दैत बुद्धि जब भी सक्रिय हुई है तो जहाँ जहाँ विप्र दहन सुर पावे नगर गांवपुर आग लगावे, उनसे अच्छा काम नहीं हुआ कभी भी। ये गठबंधन है, भोगते भोगते जो है तो कुत्तों की तरह भोगते रहेंगे, इनका कुछ चलने वाला नहीं है। जब देखियो ना हमारे पर शासन मुगलों का आया तो सारे हमारे मंदिर तोड़े गए, ये सबको पता है। उसमें कोई न मस्जिद थी, वो सदा से भगवान राम की जन्मभूमि है, रामलला की, इन्होंने तोड़ के गुम्बज बदले थे, क्यों अवशेष मिले हमारे राम जी के। परमात्मा उसी प्रकार क्या करते हैं कि जब वो भक्तों की पुकार को सुनते हैं तो ऊपर से नीचे अवतार उसी को कहते हैं कि वो भक्तों की प्रार्थना पर ऊपर से नीचे उतर, इसे अवतार कहा जाता है। कथावाचक कथा करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, किसी से जबरदस्ती दक्षिणा तो मांगते नहीं हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार विपक्षी पार्टियां यानी कि इंडी गठबंधन लगातार राम मंदिर को लेकर इशू बना रहा है। वो कह रहा है कि जब से राम मंदिर बना है तो ये राजनीति हो रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी इस पर राजनीति कर रहे हैं। लोगों को ऐसा क्या लगता है वो भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन अभी हम बैठे हैं कथावाचक के पास जिनका नाम है पंडित कृष्ण प्रकाश शास्त्री जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनकी क्या सोच है। ये कथावाचक हैं और राम कथा करते हैं, तो राम के बारे में इनसे बेहतर कौन जान सकता है। सीधा इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। क्या लग रहा है शास्त्री जी, जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन जो है वो लगातार, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म एक धोखा है। जी। क्या कहना चाहेंगे आप उसको? बात ऐसी है, देखो मैं तो पहले 2024 में सबको शुभकामनाएं दूंगा, अपने देश के भाई बहनों को सबको। और पहली बात यही है कि जब कोई अच्छा काम करता है ना तो हमेशा जो है तो उस पर सब लोग जो है तो कुछ दैत्य प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उन्हें अच्छा नहीं लगता। और ये राम जी जो है ना, राम तो ऐसा महामंत्र है, राम जी का नाम कि ऐसी बीट ऑफ पावर शक्ति है उसमें, कोई नाम लेके तो देखे। और वास्तव में जो मोदी जी ने किया है, ऐतिहासिक काम किया है, और वास्तव में मूल तत्व को पकड़ा है कि मूल क्या है, उस मूल से भूल नहीं किया। और मूल से जब भूल नहीं किया तो आज दुनिया में डंका बज रहा है, और जो मूल से भूल करेंगे तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। हमारे अभी लोग बागों को पता नहीं होना चाहिए, महात्मा गांधी जी लंगोटी में रहते थे, सबको पता है। और उन्होंने रघुपति राघव राजा राम गाया था, पतित पावन सीताराम, ये महात्मा गांधी का गाया हुआ है, सब लोग जानते हैं। और जब लंगोटी में रहकर महात्मा गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम गाया, मातृही अयोध्या जी के राजा राम, तो देखिए उस लंगोटी के बाद आज कितना बड़ा चमत्कार हुआ है महात्मा गांधी जी के नाम पर कि आज घर घर के नोटों में विराजमान है कि नहीं है, और राष्ट्रपिता बन गए। तो ये राम की महिमा नहीं है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। तो बात यही है कि देखो, मैं तो यही कहूँगा कि आज तक प्रधानमंत्री बहुत हुए, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री देखा, सब लोग कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री और हम कहते हैं तपस्वी प्रधानमंत्री हैं। जैसे सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, तो ये तपस्वी प्रधानमंत्री हैं। और ऐसा आज तक तो व्यक्तित्व जो भगवान राम में दिखाई देता है वही मोदी जी में हमें दिखाई देता है। आज दुनिया में आज तक इतने प्रधानमंत्री हमने दंडवत गिरते नहीं देखा, लेकिन उनको देखा दंडवत गिरते हुए। और इतना बड़ा सौभाग्य, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसे फूल को ताकत देनी जरूरी है। और उस मूल को पकड़े हुए भारतीय जनता पार्टी, और जब उस मूल को पकड़ ली है तो ऐसा फूल है, तो हम यही सब देशवासियों से कहेंगे कि भैया भूल मत करना, ऐसे फूल को ताकत देना बहुत जरूरी है। शास्त्री जी, जिस तरीके से इंडी गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म की कोई, और ये नरेंद्र मोदी जो है और भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीति कर रही है राम मंदिर को लेकर। राम यानी कि उन्होंने इतना तक कह दिया है कि राम वर्सेस अब की बार जो है इंडी गठबंधन होगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये ऐसा ना कह दें, एक शिवसेना के एक नेता है वो कह रहे हैं कि ये राम को कैंडिडेट ना बना दे अयोध्या से। तो क्या कहना होगा आप? भैया बना देंगे तो और बढ़िया। राम जी तो है ही है, सर्वस्व के, दुनिया के विश्वरूप है परमात्मा, विश्वरूप रघुवंशमणि, विश्वरूप तो है ही है परमात्मा, तो बना देंगे तो इससे अच्छी क्या बात है। अब बाकी भैया देखो, एक बात बता दें, ये जितना ये गठबंधन बना है ना, अब सबको डर है, क्योंकि भगवान जब हृदय में किसी के आते हैं ना तो समस्त पाप ताप श्राप सब मिटा देते हैं। तो ये नालायक गठबंधन जो बना हुआ है ना, ये पूरा जो इकट्ठा हो रहा है, तो ये कभी कामयाब नहीं होंगे। और जिस पर जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, ये यही करेंगे। देश को जो है ना, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इस समय अच्छे काम हो रहे हैं,
तो इन्हें अच्छा कहाँ से लगेगा। हमेशा दैत बुद्धि जब आती है अच्छे काम नहीं करती है। तो ऐसे लोगों को यदि वोट दे करके ऐसी ताकत को बढ़ाएंगे तो फिर बेचारी सामान्य जनता है, साधारण आदमी करेंगे क्या। अच्छा, विपक्षी गठबंधन के जितने भी नेता हैं, चाहे वो M.K. स्टालिन के बेटे हो उदयनिधि स्टालिन, वो कहते हैं कि ये सनातन धर्म नहीं, एक डेंगू मलेरिया है। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश से ही हैं और सपा के नेता हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे लेकिन अब सपा में है, वो कह रहे हैं कि ये धर्म नहीं, एक धोखा है। पहले रामलला को धोखा बता रहे थे, अब धर्म को धोखा बताने लगे हैं। तो लगातार इस तरीके की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, उन पर क्या कहना होगा शास्त्री जी आपका। रावण भी मानता था, रावण भी किसी को माना, लेकिन अंत में तो उसका क्या हुआ, अमृत पी के भी बच पाया क्या। तो इनका भी वही हाल होने वाला है। ये तो जनता के द्वारा बहिष्कृत कर दिए जा चुके हैं। अब ये परमात्मा की मार होगी ना तो इनका नामो निशान मिटने वाला है, इसलिए घबरा रहे हैं। अब देखा नहीं आपने, इतने लंबे लंबे घोटाले खुल रहे हैं, तो ये घबराए हुए हैं जो देश का काला धन इकट्ठा कर रखा है ना, तो सोचते हैं मोदी जी अब सबका जो है तो वापस करवाएंगे, तो इसलिए घबराए हुए हैं और कुछ नहीं है। दैत बुद्धि जब भी सक्रिय हुई है तो जहाँ जहाँ विप्र दहन सुर पावे नगर गाँवपुर आग लगावे, उनसे अच्छा काम नहीं हुआ कभी भी। वो हमेशा आग लगाने का काम किया है, अब ये आग बुझाने का काम कर रही है सरकार। इतना बड़ा विश्व में इतना बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ, डंका बज रहा आज मोदी जी के नाम पर। तो ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ कि तपस्वी राजा जब कोई अच्छा आ जाता है। आज देश की हमें देखिए सबरी माता जैसी राष्ट्रपति मिली हुई हैं और सबके लिए सोच रहे हैं। सबके लिए सोचा है कि नहीं सोचा, ऐसा प्रधानमंत्री तो देखा ही नहीं गया आज तक भैया, कितनी हम प्रशंसा करें शब्द नहीं है। तो ये ऐसा है कि ये नालायक गठबंधन नहीं है, दानव गठबंधन। दानव इकट्ठा हो जाते हैं ना, दैत्य, तो ये दैत्य जब इकट्ठा होते हैं तो हमेशा सोचते हैं अधर्म बढ़े। कांग्रेस के एक नेता हैं सैम पित्रोदा, वो कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मंदिरों में जाते हैं और कहीं दिखाई नहीं देते हैं, ना तो अस्पतालों में जाते हैं, ना स्कूलों में जाते हैं, ना शिक्षा पर ध्यान है, ना स्वास्थ्य पर ध्यान है। तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब जिस तरीके से ये मंदिर में जा रहे हैं, ऐसे तो देश की बड़ी चिंता हो रही है उनको। आपको भी हो रही होगी चिंता। उन्होंने आंखों से देखा नहीं मोदी जी को। मोदी जी जाकर के देखो गुरुद्वारे में ही मत्था टेकते हैं। वो उनके मुस्लिम वालों को भी हमने देखा है, उनको जो है सबका सम्मान कर रहे हैं, किसका सम्मान नहीं कर रहे। अब किसी का आज तक 10 साल होने जा रहा है, किसी का हित किया है क्या मोदी जी ने? किसी का हित नहीं किया, बस अच्छा काम कर रहे हैं, बस वही अच्छा नहीं लग रहा। और मैं तो सत्य कहता हूँ, इस भारत माँ के लाल को ताकत देनी बहुत ज़रूरी है। और हीरा बाई जैसे उनकी माँ का नाम था ना, तो हीरा की खदान से हीरा ही निकलते हैं। तो ये हीरा जो भारत को रत्न मिल चुका है, तो ऐसे रत्न को ताकत देनी सबकी ज़रूरी है। एक गठबंधन है, भोगते भोगते जो है तो कुत्तों की तरह भोगते रहेंगे, इनका कुछ चलने वाला नहीं है। इनको जनता इनका इतने नंबर 1 में आया है मोदी जी का भी नाम, पूरे विश्व में नंबर 1। इतने बड़े विश्व में इतने बड़े नेता हैं, कोई जितने फॉलोअर मोदी जी के हैं कोई क्या, तो भगवान की ताकत है ना उनके ऊपर। तो भगवान की ताकत बढ़ा रही, उनको भगवान पर सबकी कृपा है। और हम सब लोगों का भी हृदय से है, सारी जनता से, यही माताओं से, बहनों से, सबसे, कि जैसे उनकी सोच है, सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, उनको ताकत परमात्मा देगा। ये कुछ नहीं कर पाएंगे गठबंधन वाले, ये सब बिल्कुल कुछ दिन बाद इनका नामो निशान मिटने वाला है। अच्छा शास्त्री जी, जो रामलला को काल्पनिक बता रहे थे, अभी तक वो टेंट में विराजमान थे, अब वो भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, उद्घाटन होने वाला 22 तारीख को। तो जो काल्पनिक बता रहे थे, आप राम कथा करते हैं, आप सब चीज़ जानते हैं, तो जो काल्पनिक बता रहे थे उनको थोड़ा बताइए आपकी काल्पनिक क्या होता है। काल्पनिक सोच, यही इनकी सोच गंदी है ना, इनकी सोच अच्छी नहीं है, तो ये काल्पनिक ही कहेंगे। और जब किसी पत्थर में कोई नारी को बना के दिखाए, भगवान राम ने अहिल्या को पत्थर की पड़ी थी और नारी बना के दिखा दिया, तो ये ईश्वरत्व ही कर सकता है ना, इसे साधारण मानव तो कर नहीं सकता। तो ये कैसे काल्पनिक हो जाएंगे। दूसरी बात, ये जो काल्पनिक बताने वाले लोग हैं, ये वही दैत्य बुद्धि है। दैत्य हमेशा क्या कहते थे, हम नहीं मानते। जब देखियो ना हमारे पर शासन मुगलों का आया तो सारे हमारे मंदिर तोड़े गए, ये सबको पता है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, बनारस में हमारे भोलेनाथ जी का वो है। तो ये काल्पनिक कैसे हो जाएंगे। काल्पनिक तो ऐसा है, कोई बात, एक बात आप बताइए, अपनी माँ से कोई बच्चा जन्म लेता है, अब माता अपने बेटे को बताती है तुम्हारा पिता है, तो मानना पड़ता है कि नहीं मानना पड़ता। अब बल्दियत में लिखा जाता है उसके बाप का नाम, अब वो बच्चा ना माने तो बताओ उसका कोई है इलाज। उसी प्रकार जब ये नहीं मानेंगे सनातन संस्कृति को, तो इसका मतलब कि ये सच्चे वर्ण संकरी औलाद होगी कोई, कि जो अपने पिता को पिता ना माने। नहीं, अपनी माँ जब प्रमाण पत्र दे देती है कि ये तुम्हारे भैया पापा हैं, तो मानना पड़ता है पिताजी को कि नहीं मानना पड़ता। उसी प्रकार यदि इनके हमारे शास्त्रों में, हमारे सदग्रंथों में, हमारे पुराणों में जो बात हमारे ऋषि मुनि महात्मा मुनि बता गए हैं, जो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है, इसको मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा वो परेशान होगा। शास्त्री जी, एक सवाल और है, जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार ये लड़ाई लड़ा है,
कह रहे कि हमारी बाबरी मस्जिद है वो हमने शहीद कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मैं एक तरीके से जिस तरीके से वहाँ पर उद्घाटन होगा तो दूसरी तरफ मैं जो है अल्लाह से मांगूंगा कि हमारी बाबरी मस्जिद वापस आ जाए। और कहते हैं कि किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाना ये कहाँ का सिखाया गया है, तो उस पर क्या कहना? उसमें कोई न मस्जिद थी, वो सदा से भगवान राम की जन्मभूमि है, रामलला की। और उसमें तो उत्तर जो सरयू गंगा माँ से उसका शास्त्रों में प्रमाण लिखा हुआ है। ये कोई वो नहीं है। इनके देखो आप, अभी एक इन्होंने तोड़ के गुम्बज बदले थे, क्यों अवशेष मिले हमारे राम जी के? जब उसकी खुदाई की गई तो इनका मिला कोई चिन्ह? अभी ज्ञान वापी में भी आपने देखा त्रिशूल मिला, डमरू मिला, नंदी बाबा मिले, वो शिवलिंग, तो ये इनको भी पता है सब। अब बात यही है कि ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वो हमारी जो है ना, जैसे कोई संविधान में पुराना कानून बना होगा तो सोचें कि हम बच जाएंगे। बचने वाले नहीं हैं। जो सत्यता होती है वो सत्यता जो है, सत्य जो है हमेशा सत्य ही रहता है, वो परम सत्य है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। ये तो भगवान की ऐसी कृपा हुई है। और भगवान जब आते हैं किसी रूप में अच्छा काम करने के लिए, तब ऐसे महापुरुष को भेज देते हैं। तो आज ये वास्तव में गर्व होना चाहिए कि आज एक पूरे विश्व का एक ऐतिहासिक मंदिर बना है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है। तो दुनिया को कितना बड़ा गर्व है। आज तक होता मोदी जी की देन है कि ऐसे प्रधानमंत्री को ये अब चिल्लाते रहेंगे, इन्हें भी सत्यता का ज्ञान है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन बस जबरदस्ती मत्था पीट रहे हैं, तो उसका कोई अच्छा। शास्त्री जी, एक गाना भी आया था कन्हैया मित्तल का, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, फिर दोबारा से यूपी में और पूरे देश में भगवा लहराएंगे। तो उसके गाने को लेकर अब जो विपक्षी हैं वो ये कह रहे हैं कि कहाँ गए थे राम, जो वो राम को लाए हैं, राम तो यहीं थे। अब ये बताइए मुझे कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आखिरकार इसका पूरे तरीके से उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दो तरीके से होता है, एक लौकिक होता है, एक अलौकिक होता है। राम तो अलौकिक हैं और वो अलौकिक सदा से हैं, सदा से रहेंगे। लेकिन लौकिक धर्म भी मैंने बताया ना कि जैसे हमें यदि लौकिक धर्म को भी मानना पड़ेगा, यदि हम गृहस्थ को नहीं अपनाएंगे तो ये वंश परंपरा चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। यदि हम गृहस्थ को नहीं अपनाएंगे तो हमारी वंश पीढ़ी खत्म हो जाएगी। और उसी गृहस्थ से संत निकलते हैं और उसी गृहस्थ से जनता निकलती है कि नहीं? तो एक लौकिक धर्म है, उसे भी मानना है, उस अलौकिक को भी मानना है। वो भी सत्य है जो राम अलौकिक हैं, और ये भी सत्य है जहाँ पर भगवान आए, भगवान अवतार लेकर के और नीचे उतर के आए, ये भी सत्य है। क्यों कि जब कोई आदमी मंजिल से देखिए मकान बनाता है, अब मकान बना के सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के ऊपर बैठ जाता है, तो कोई व्यक्ति आता है मिलने के लिए, तो कहता भाई साहब मिलने आए हैं, तो कहते भाई साहब आ जाओ ऊपर, आप आ जाओ, मैं बैठा हूँ। अब कोई आदमी कहता है मैं चलने लायक नहीं हूँ, तो आप जरा कृपा करके नीचे आ जाओ आप मिलने के लिए। तो परमात्मा उसी प्रकार क्या करते हैं कि जब वो भक्तों की पुकार को सुनते हैं तो ऊपर से नीचे अवतार उसी को कहते हैं कि वो भक्तों की प्रार्थना पर ऊपर से नीचे उतर, इसे अवतार कहा जाता है। सवाल और खड़ा हुआ है सनातन पर और कथावाचक पर, वो मैं आपसे कर लेता हूँ, आप कथावाचक है। स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि ये धर्म एक धंधा बन गया है और इस धर्म में जो है ना वो सब व्यापार कर रहे हैं, जैसे कथा करना, और इस तरीके के धीरेन्द्र शास्त्री पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो क्या कहेंगे आप उनका? भी मैं जवाब दे रहा हूँ। ये लोग देखो, आप कथावाचक कथा करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, किसी से ज़बरदस्ती दक्षिणा तो मांगते नहीं हैं। किसी से कोई मांगता होगा उसकी बात तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन एक बात बताओ, धर्म में लोग आप कितना खर्च करते हैं? जरा सी शादी करेंगे तो 10-10 हज़ार के पड़ाके फोड़ देंगे। एक ब्राह्मण को दक्षिणा देना होता है तो 200-500 रुपये भी दिखा करके उसके लिए पैसे नहीं निकलते, उसको धंधा बतला रहे हैं। तो ये बुद्धि आप देखिए ना कैसी इनकी भ्रष्टता बुद्धि है। कोई ज़बरदस्ती मांगता है चंदा, मांगना ठीक है, नहीं चाहिए, हम भी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ज़बरदस्ती तो किसी से कोई कथावाचक मांगता नहीं है। पर जो कोई धर्म के नाम पर देता है उसकी भी सेवा लगती है। बड़े बड़े आश्रम चल रहे हो, कहाँ से चलेंगे? है किसी से ज़बरदस्ती। ये लोग इतने बड़े लंबे लंबे घोटाले करके इनके भी छापा पड़ जाए ईडी का, तो पता चलता है कि एक ही अभिनेता के यहाँ आपने देखा होगा मशीनें नोटों की गिनते गिनते जल गई, तो वो दिखाई नहीं देता इन्हें। और उन कथावाचकों पर जो सत्य का धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों का कल्याण भी सोच रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा भी लगा रहे हैं, वो इन्हें असत्य दिखता है। तो इनकी आंखें कहाँ हैं? जब धनुष तोड़ना था ना, तो धनुष तोड़ने में भी सारा पूरे महाराजा देश देश दुनिया के इकट्ठे हुए थे और सब दौड़ रहे थे कि धनुष को हम तोड़ें, और हमसे नहीं टूटा ना तो हम किसी को दूसरे को तोड़ने भी नहीं देंगे। पर जब भगवान राम से धनुष जो है तो छूते टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेत करो अभिमाना, भगवान राम से छूते ही वो धनुष टूट गया। तो सारे राजा क्या है आपस में सब जो है तो पूरा दौड़ रहे थे, पर कोई तोड़ नहीं पाया। उसी प्रकार ये गठबंधन जो बना है मोदी जी के खिलाफ, ये सिर्फ वही गठबंधन बना है, इनसे
इनके करने इनसे न कुछ करते बनता न करने में कुछ अंतर है, ठीक है। उसी प्रकार ये विफल हो जाएंगे और जो काम करना था मोदी जी ने वो कर दिया है ऐतिहासिक, ठीक है ना। तो राम जी की महिमा अनंत है और राम जी के गुण अनंत हैं। उनके नाम में मैंने अभी बताया भी था कि ऐसा ब्यूटो पावर है कि कोई लेके तो देखे। तो राम महामंत्र है, ठीक है, और राम जी की शक्ति अनंत है। तो ये गठबंधन जो बना है वही धनुष की तरह बना हुआ है। वो किसी से जो है ना मतलब वैसे ही गिर पड़ते थे धनुष के बाद जाते ही, पर हाथ मलते थे, उचटते थे। तो उसी प्रकार से गठबंधन जो महानालायक गठबंधन बना है, इनसे किया कुछ नहीं जाना है। अनाज तक कोई अच्छा काम कर पाए, अच्छा काम जो कर गए उनका नाम इतिहास में अमर है, ठीक है ना। उसी प्रकार हमारी सबके लिए शुभकामनाएं हैं और ऐसे ही अच्छे काम होते रहें और सबको मंगल कामना के साथ। ये ऐतिहासिक काम हुआ है भैया सनातन के लिए, और ये सनातन ही एक ऐसा धर्म है, ये सनातन है, सदा से रहना है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे कितना भी कोई करता रहे कोशिश, लेकिन ये सनातन है। और इसी में ही नारा लगाया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। देव शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, सर्वगंग शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ये नारा हमारे सनातन का है। तो देखिए हमारे साथ में शास्त्री जी थे और ये कथावाचक है, राम कथा करते हैं, और इन्होंने पूरे संक्षेप में आपको समझाया है कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसका क्या महत्व है, और वो टेंट से रामलला को अब भव्य मंदिर में स्थान मिलेगा, तो उसको लेकर बड़ी ही खुशी है। और ये इतिहास की बात इन्होंने की है। दूसरी बात और मैं कहूँगा मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस समय मीडिया ने भी जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। लोग बात कहते हैं मीडिया भी बिक गई है फलाना, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मीडिया उस सत्यता को दिखा रही है पब्लिक के अंदर कि उस सत्य को लोग समझ जाएं, जागृत हो जाएं, जगा रही है। तो जगाने का काम मीडिया बंधु, मीडिया के भाई लोग कर रहे हैं। तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं मीडिया के लोग, पर उसको अभी ये लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मीडिया भी बहुत अच्छा काम कर रही है भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री जी से बातचीत करके आपको पता चला होगा और इनको देखकर आपको पता चला होगा कि इसका क्या महत्व है। ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ, पल पल की अपडेट आपको यूं ही देते रहेंगे। कैमरा पर्सन लकी उपाध्याय के साथ रजत शर्मा, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद।